जो हम 6A कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन 4 के कुछ हमने अभी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 उनकी जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है जी। और देखिए इसमें कैसे करना है, आपने सॉल्व बताया था। आपने सॉल्व मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू। अब देखिए इसमें सबसे पहले देखिए बेटा, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तरीका इसका ये भी है कि जैसे ये 2 लिखा हुआ है, 2 को वहाँ पे जाके क्या करते हैं आप डिवाइड करना है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 डिवाइड करेंगे x प्लस 3 दैट विल बी 4, ठीक है जी, ये 4 हो जाएगा। अब अगर हम 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी माइनस, तो दैट विल बी x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, दैट दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाए। फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया जी। सेम यहाँ पे है, लेकिन ये 5 है और ये 15 है, तो यूज में ये डिवाइड हो सकते हैं। अगर डिवाइड हो सकते हैं तो पहले अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो आप क्या करेंगे बेटा, ये 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं उधर, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, तो दैट विल बी x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अब ये माइनस 3 है, जब ये दूसरी तरफ मूव करेंगे साइन क्या हो जाएगा इसका, प्लस का हो जाएगा, तो दैट विल बी x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7, तो x इज इक्वल टू प्लस का 4 आ जाएगा। तो बड़ी वैल्यू प्लस की है तो आपका साइन प्लस का लग जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाए बेटा, अब देखिए ये 7 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4x। अब यहाँ पे कोई डिवाइड वगैरह ये नहीं हो सकता। इसका हम तरीका क्या कर रहे हैं कि पहले इस 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। यही वाला कॉन्सेप्ट जो है आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते थे, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दैट विल बी माइनस 14x प्लस का 28 इज इक्वल टू माइनस का 4x। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो x की वैल्यूज है बेटा, वो इधर भी x की वैल्यूज है और इधर भी आपके पास x की वैल्यूज आ रही है, ठीक है जी। इधर ऊपर देखते रहे बेटा, लिखना इधर समझने पहले इसको देखने पहले माइनस 14x है। अब हम क्या करें, अगर मैं x वाली वैल्यू को इकट्ठे कर लेता हूँ, एक साइड पे कर लेता हूँ और 28 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। और जब आप वर्किंग खुद कर रहे होते हैं क्लास में कॉपी के तौर पे, तो जैसे मैं ये साइन अप एरो बना रहा हूँ या इस तरह समझा रहा हूँ, उस तरह भी आप कर सकते हैं ताकि आपको कोई अंदाजा हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, माइनस 14x और बेटा ये माइनस जब इधर आएगा दैट विल बी प्लस 4x इज इक्वल टू, जब 28 उधर जाएगा ये प्लस का 28 है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो दैट विल बी माइनस 28। आप देखिएगा ये माइनस का 14x है और ये प्लस का 4x है। साइन का बड़ी वैल्यू का है, साइन माइनस होगा तो आप माइनस करेंगे तो माइनस का 10x इज इक्वल टू माइनस का 28। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है जी। अगर आप इसमें नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 10। हाँ जी, अब देखिए दोनों डिवाइड करते हैं 14 से, तो ये बन जाएगा 14/5। अब जो 14/5 है, अभी 14 और 5 अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5 2 10, ये 4 आ जाएगा। और लिखने का तरीका ज़रा समझिएगा, बाद में जैसे जब लिखते हैं तो वो गलत कर जाते हैं, तो अपने क्लॉक वाइज लिखना होता है। पहले 2 लिखेंगे बेटा, फिर 4 है, फिर 5 है, तो दैट आंसर विल बी 2 4/5। तो ये आपका सारा आंसर आ जाएगा। अब आप इसके और पे आ जाए डी पार्ट पे। इसमें भी देखिएगा आसान हमारे लिए है कि अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये इजीली डिवाइड हो सकता है। अगर इजीली डिवाइड हो सकता है तो ये प्रोसेस कर लिया करें, आसान हो जाएगा। पहले देख लिया करें क्वेश्चन को, तो देखिए ये 3 है बेटा, तो दैट विल बी 2 माइनस 0.4x। अगर हम 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 2 माइनस 0.4x इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया जी। अब आप देखें, अब मैं अगर इस 2 को उधर ले जाता हूँ और मैं इस साइड पे यहाँ पे आ जाता हूँ, यूँ कर लेते हैं, देखिएगा ये बन जाएगा बेटा 0 माइनस 0.4x इज इक्वल टू 6। जब 2 इस साइड पे जाएगा दैट विल बी माइनस 2, तो माइनस 0.4x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, x यहाँ पे
4 को डिवाइड करें बेटा -0.4 से। अब आप समझिएगा, ऊपर प्लस की वैल्यू है, नीचे किसकी वैल्यू आ रही है? माइनस। एक प्लस और एक क्या है? माइनस। तो कैंसिल नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए ये डेसिमल है, डेसिमल को जब रिमूव करते हैं तो डेसिमल की जगह पे जब हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो हम देखते हैं डेसिमल की जगह पे 1 लगाते हैं और जितने डिजिट उसके बाद होते हैं तो उसके कितने जीरो लगाते हैं, जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरो लगाते हैं। तो अब अगर हम इसको डेसिमल को रिमूव करें यहाँ पे, ठीक है, तो दैट विल बी x इज इक्वल टू, मैं अब रिमूव कर रहा हूँ, देखिए नेगेटिव साइन नीचे हो या नेगेटिव साइन ऊपर हो, पूरी वैल्यू के साथ ही नेगेटिव हो जाता है, तो 4 ऊपर आ जाएगा बेटा, और ये 4 है, इसका जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो 4 1 और 4 1 था, तो इसका मतलब है x की वैल्यू आ रही है आपके पास -10, क्या रहा जी? -10, ठीक है, रिपीट कर ले, ये पॉइंट है बेटा, डेसिमल जब रिमूव करेंगे इसका 10 ऊपर आ जाएगा, तो दैट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। हाँ जी, आप इस पार्ट पे आ जाएं तो देखिएगा ये पार्ट भी दोबारा से 2 पे डिवाइड हो सकता है। क्लियर होगी बात? ये कैसे करेंगे? अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2x - 2.2 इज इक्वल टू, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 2.3 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। अब आप इस पॉइंट को इधर ले जाएं वैल्यू को, तो दैट विल बी 2x इज इक्वल टू 2.3 प्लस ये माइनस है बेटा, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2.2, तो 2x इज इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या करना है, अब हमने पास आ गया जी 2 को डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी x इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 2। अभी यहाँ पे देख लीजिएगा प्लीज कि डेसिमल को हम किस तरह सॉल्व आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप डेसिमल रिमूव भी कर सकते हैं, या अगर आप सपोज 4.5 को अंदर रखें और 2 को नीचे रखें तो क्या हो जाएगा जी? 2 2 दा 4। अब ये डेसिमल तो यहाँ पे डेसिमल लगा दें, ठीक हो गया। अब 5 को जब नीचे लिखेंगे तो दैट विल बी 2 2 दा 4, 1 बचेगा, फिर 0, फिर डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, 4 2 5 दा 10, तो आपके पास मेरा आंसर क्या आ रहा है इसका? 2.25। लेकिन इसकी जो वर्किंग है वो वर्किंग आप लाजमी शो करेंगे, ठीक है, वर्किंग के बगैर ये सवाल नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा इसमें अगर हम आ जाए तो इसमें भी वही बात आपके पास आ जाएगी। अगर आपके पास डिवाइड इसको करते हैं तो डिवाइड ये फिर भी हो सकता है, देखिए अगर 4 से डिवाइड करें तो दैट विल बी 3y प्लस 4.1 इज इक्वल टू 7.6 को बेटा डिवाइड करेंगे इसे 4 से। अगर मैं यहाँ पे 7.6 को 4 से डिवाइड करूँ, देखिए कैसे होगा, 4 1 दा 4, क्या बचेगा जी? 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 हो जाएगा, वो 36 बन जाएगा, तो 4 9 दा 36, आंसर क्या है? 1.9। तो 3y प्लस 4.1 इज इक्वल टू 1.9, ठीक है। ये डेसिमल में है तो बाद बच्चे जैसे डेसिमल में क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये डेसिमल में एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसके भी कॉन्सेप्ट जो है वो देख रहे होते हैं कि किस तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए प्लीज 4.5 को ले जाएंगे, 3y इज इक्वल टू 1.9 प्लस क्या है बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 4.1, 3y इज इक्वल टू, अब देखिए साथ साथ वर्किंग भी होती जा रही है, जहाँ पे भी जरूरत पड़ रही है वर्किंग की हम साथ साथ वर्किंग भी करते जा रहे हैं। अब देखिए बेटा वर्किंग यहाँ पे माइनस की है क्योंकि 4.1 बड़ा है, लार्जर वैल्यू है, और 1.9 जो है आपके पास स्मॉलर वैल्यू है, तो 4.1 ऊपर लिखेंगे बेटा, 1.9 इधर लिखेंगे। अब कर रहे हैं माइनस 11 में से, क्योंकि यहाँ पे कैरी लेंगे, 11 में से 9 गए 2 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 1 गए 2, तो दैट विल बी -2.2, तो y इज इक्वल टू -2.2 होल डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही बात कि अगर बात नहीं, इसमें आंसर हमें यूं नहीं आ सकता। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि y इज इक्वल टू 2.2 है, इस और नीचे 3 लिखा हुआ है, इसका जब डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा, तो यानी ये वैल्यू हमारे पास बन रही है -22 और नीचे आ रही है 3 मल्टीप्लाई बाई 10। आप देखिएगा अगर हम 2 से कैंसिल करें, 2 11 था और 2 5, तो
क्या वैल्यू आ रही है जी 11 ओवर 15 5 3 जा 15 ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू आ रही है जी -11/15। अब देखिए ये इसको आप देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, इस पे कौन सी फ्रैक्शन कहेंगे जी प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है जी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा। अच्छा जी अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था दैट क्वेश्चन वाज इन डेसिमल। जब क्वेश्चन आपका डेसिमल में है तो कोशिश करें इसका जो आंसर है वो भी आपके पास क्या आना चाहिए डेसिमल में आना चाहिए ठीक है। अब अगर हम देखें इस डेसिमल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 11 को डिवाइड कर रहे हैं जी 15 से ठीक है। अब ये नहीं हो रहा तो क्या करेंगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे ठीक है जी, क्या लगा देंगे जी 0 लगा देंगे। अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 110 है या 110 से कम है। हाँ जी क्या हो रहा है जी 15 को 15 से क्या होगा जी 90 हो जाएगा, 15 6 90 और 15 7 क्या हो जाएगा जी 15 7 110 तो नहीं बनेगा 105। देखिए अब इसको चेक भी कर सकते हैं, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 35 3 7 1 3 सॉरी 7 1 7 और 3 10 तो दैट विल 15। अब क्या हो जाएगा जी 110 और यहाँ पे 5 बच गया ठीक है जी। अब अगर हम दोबारा से इसको 0 लगाते हैं तो 15 3 का क्या हो जाएगा बेटा 45 फिर ये 5 आएगा, इस तरह 0 होगा तो इस तरह ये पॉइंट यूं भी बन सकता है। इसका आंसर आप कर सकते हैं y -0.733 भी आप कर सकते हैं ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है। अगर जिसको ये बात ज़्यादा क्लियर ना हो तो फिर आप जहाँ तक भी आपका छोड़ देंगे तब भी आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट देखा करें, अगर डेसिमल में है तो कोशिश करें उसका आंसर भी डेसिमल में। अगर स्टेटमेंट डेसिमल में नहीं है जिस तरह ये सिंपल स्टेटमेंट सी ठीक है, तो आप उसके लिए क्वेश्चन करें कि आप उसको डेसिमल में देने की जरूरत नहीं है ठीक है जी। अभी तक इतना है, इसके बाद हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं।